14 अगस्त की तकरीब उसमें वजीर आजम और अरशद नदीम साहब परचम कुशाई मिलके करेंगे। हमारे वजीर आजम साहब हैं, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी। 40 बरस बाद ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम को हुकूमत का खराज तहसीन सरकारी प्रोटोकॉल में मुल्तान लाया गया। मुल्तान से अहले खाना के हमराह एयरफोर्स के खुसूसी तैयारे में इस्लामाबाद पहुंचे। एयरपोर्ट पर अता तारड़ ने रेड कारपेट इस्तकबाल किया। खुसूसी प्रोटोकॉल में पीएम हाउस आमद वजीर आजम का इशाइया। अरशद नदीम कल जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब में वजीर आजम के साथ परचम कुशाई करेंगे। अरशद नदीम कहते हैं, कौम ने मिसाली इस्तकबाल करके मेहनत का सिला दे दिया। जश्न आज़ादी तलाई तमगे के साथ मनाएंगे। कौमी हीरो ने कहा, हमारे जैसे खिलाड़ियों के लिए मुलाजमतें होनी चाहिए। जितने भी हमारे पाकिस्तान में डिपार्टमेंटल हैं, ये जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं उनको जॉब दें, तो वहाँ से फिर ये हौसला अफजाई होती है एक प्लेयर की, तो वहाँ से वो अपना गेम का स्टार्ट करता है। वफाकी काबीना में कौमी हीरो अरशद शरीफ की भरपूर सताइश। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, कौमी हीरो ने जश्न आज़ादी की खुशियां दोबाला कर दी। अता तारड़ कहते हैं कि अरशद नदीम तमाम सूबों का दौरा करेंगे। वजारत इत्तलात को अरशद नदीम की कामयाबियों पर फिल्म बनाने की हिदायत की है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अरशद नदीम के घर पहुंच गई। मेडल पहनाया, 10 करोड़ का चेक और गाड़ी का तोहफा दिया। खुसूसी नंबर प्लेट पर अरशद नदीम के रिकॉर्ड का हिस्सा 92-97 दर्ज। वतन अजीज का जश्न आज़ादी, पूरी कौम मिली जज्बे से सरशार। गली गली कूचा कूचा कौमी परचमों की बहार। मुल्क भर में परचम कुशाई की तकरीबात होंगी। F9 पार्क इस्लामाबाद में मरकजी तकरीब होगी। वजीर आजम और अरशद नदीम परचम कुशाई करेंगे। खुसूसी ड्रोन शो भी होगा। आज रात पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में आज़ादी नाइट परेड का एहतमाम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी होंगे। आज न्यूज में जश्न आज़ादी का केक काटा गया। We are standing here in front of the Quaid-e-Azam Mazar. The Quaid-e-Azam was a historic giant who laid the foundations for this country. Muhammad Ali Jinnah had a vision of a country that provides peace, prosperity. जर्मन काउंसिल जनरल डॉक्टर रोडिगर लॉर्ड्स का जश्न आज़ादी पर कायद आज़म को खराज अक़ीदत। मज़ार कायद पर खड़े होकर कहा, कायद आज़म ने एक ऐसे मुल्क का तसव्वुर दिया जो रंग व नस्ल, मजहब, मसलक से बालातर हो, जहाँ सबके यकसा हुकूक हों, अमन हो और जमहूरियत हो। अमरीकी सेनेटर क्रिस वॉन होलन की भी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद। कहा, अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुक़ को मज़ीद मुस्तहकम बनाने में किरदार अदा करूँगा। Pleased to join all of you in celebrating Pakistan's Independence Day. Happy Independence Day. I want to join with you in saying Jashn-e-Azadi Mubarak. अरशद नदीम को सरकारी खजाने से इनाम नहीं दूंगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, सरकारी खजाना इनामात के लिए नहीं, वहाँ हमारे बाप का पैसा नहीं। अरशद नदीम को जाती हैसियत में इनाम दूंगा। डिस्कोर्स के हवाले से जो हमारी कारकर्दगी रही है कई दिहाइयों से, वो कोई काबिले तारीफ नहीं रही। डिस्कोर्स की कारकर्दगी ठीक नहीं, बदइंतजामी और करप्शन है। बिजली चोरी कोई करता है, बिल कोई और भरता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ डिस्कोर्स के सरबराहान पर बरहम। कहा, जड़ों को खोखला करने वाले निज़ाम को बदलना होगा। 30 क्वेश्चन हैं जिसका आप आंसर देंगे और वीज़ा उसी वक्त इन 126 ममालिक के लोगों को इशू हो जाएगा और इशू होने के बाद वो 3 महीने के लिए वैलिड होगा और उसके बाद रिन्यूएबल होगा। 126 ममालिक के लिए नई वीज़ा पॉलिसी आज रात नाफिज हो जाएगी। खलीजी ममालिक के सयाहों को अराइवल वीज़ा जारी होगा। वजीर इत्तलात अता तारड़ की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। कहा, 126 ममालिक के लिए वीज़ा फीस खत्म। सयाह 3 माह का वीज़ा ले सकेंगे। पासपोर्ट किसी भी शहर से बनवाने और तजदीद कराने की सहूलत। कानून में तरमीम की समरी काबीना को अरसाल।
कोरियन कंपनी MPL लेन देन और अखराजात का तयन अमरीकी डॉलर में करने की इजाज़त न मिलने पर खफा। बिजनेस रिकॉर्डर के मुताबिक कंपनी ने नेपरा के खिलाफ बैनुल अक़वामी फोरम पर कानूनी चाराजोई की धमकी दे दी। इस्लामाबाद में अपोजिशन कायदीन एक इशाइये में यकजाद रहनुमाओं का आइन की बहाली और अवामी इशूज़ पर मिलकर चलने और हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने पर इत्तफाक। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुर्रानी की मेज़बान में बैठक को खुफिया रखा गया। गंदम खरीदारी करप्शन केस में बड़ी पेशरफ्त। साबिक GM बास्को ज़हूर रांझा गिरफ्तार। FIA ने गंदम खरीदारी की पॉलिसी तब्दील करने पर गिरफ्तार किया। खैबर पख्तूनख्वा में 18 अरब रुपए की दरामदी गंदम ज़ाया। डायरेक्टर महकमा खुराक गफलत के जिम्मेदार करार। कराची शहर के अंदर पानी की इजाफी सप्लाई के लिए हब डैम से एक नई लाइन हम लेकर आ रहे हैं। 12.5 अरब रुपए की वो कॉस्ट है उस लाइन की। वो लाइन 100 मिलियन गैलन्स पर डे यानी कि 10 करोड़ इजाफी पानी कराची शहर में आ पाएगा। काम स्टार्ट कर दिया गया है। 50 अरब रुपए की कॉस्ट पे मलीर एक्सप्रेसवे गवर्नमेंट ऑफ सिंध बना रही है। कराची को 10 करोड़ गैलन इजाफी पानी दिलाने के लिए हब डैम से नई लाइन ला रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं 50 अरब की लागत से मलीर एक्सप्रेसवे तामीर किया जा रहा है। प्रोग्राम न्यूज़ इनसाइट विद आमिर ज़िया में मुर्तज़ा वहाब का खुसूसी इंटरव्यू देखिए आज रात 10 बजे सिर्फ आज न्यूज़ पर। कराची डिफेंस फेज 8 से अदाकारा निमरा खान के मुबैना अगवा की कोशिश। SDPO की मुलाकात, अदाकारा का मुकदमा दर्ज कराने से इनकार। आज न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा पुलिस ने मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी करा दी। मेरे साथ जो हुआ बयान नहीं कर सकती। वो चाहता तो ये छिन के भाग सकता था आराम से। ये थे मेरे फ़ोन के हटो यहाँ से, उसने मुझे यहाँ से पकड़ा है। मुल्तान की सानिया जहरा कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। खावंद और सास के फिंगरप्रिंट्स जाए वक़्वा के सैंपल से मैच कर गए। फ्रांसिक रिपोर्ट ने खूने नाहक की गुत्थी सुलझा दी। सिंध हाई कोर्ट ने महम अमजद के वालिद के कत्ल केस में नामजद मुल्जिम की दुबई से गिरफ्तारी के लिए हुकूमत पाकिस्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। महम अमजद ने सोशल मीडिया के जरिए मामले को हाईलाइट किया था। शेख हसीना वाजिद के खिलाफ ढाका में कत्ल केस की तहकीकात। अवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी, साबिक वजीर दाखिला और पुलिस अमलदार समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अमरीका ने हसीना वाजिद की हुकूमत गिराने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। मुल्क में कल से बारिशों के नए स्पेल की एंट्री। 16 अगस्त तक तूफानी बारिशें मुतवक्के। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुतादिद अजला में बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। और मुल्क में पॉप मौसीकी मुतारिफ कराई। भाई के साथ मिलकर करोड़ों मद्दाह बनाए। पॉप क्वीन नाजिया हसन को रुखसत हुए 24 बरस बीत गए।